नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ न्यू अपडेट दूंगा। उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी में वैकेंसी आई हुई है, जो जेई की वैकेंसी है। करीब 2800 वैकेंसी है, जिसमें बीटेक वालों को एलिजिबल नहीं किया गया। ये अभी नहीं, काफ़ी पहले से है। जेई की वैकेंसी यूपी में आती है तो उसमें सिर्फ डिप्लोमा एलिजिबल होता है, बीटेक नहीं होता है। ठीक है। अब इसमें ये है कि जेई में जो है एसएससी जेई में एलिजिबल होते हैं लोग। सेंट्रल की कोई वैकेंसी आती है तो उसी जेई में बीटेक एलिजिबल रहता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं। तो आज हम इस पर पूरा आपको एक ओवरव्यू देंगे, मैटर क्या है, और कुछ राय भी देंगे। और आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि कमेंट बॉक्स में आप भी अपना राय और सुझाव दें। अब ये जो वैकेंसी आई है ये एक्चुअली यूपी ट्रिपल एससी में आई हुई है, जो लगभग 2800 वैकेंसी है। और उसमें जेई की वैकेंसी है जिसमें बीटेक को एलिजिबल नहीं किया गया। इसकी वजह से बीटेक के जो स्टूडेंट हैं, तैयारी करने वाले बच्चे हैं, ये लखनऊ में पीडब्ल्यूडी ऑफिस के बगल में अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये वैकेंसी जो है, इसका जो एडवर्टाइजमेंट आया है ये 7 मार्च को आ गया है। ठीक है। तो इस तरह से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है और इसी से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम है। अब बात ये हो जाती है कि आखिर अगर बीटेक वाला सेंट्रल की कोई जेई की वैकेंसी आती है रेलवे में या किसी गवर्नमेंट पीएसयू में, वहाँ एलिजिबल है। और बहुत सारे स्टेट में एलिजिबल है, जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया। ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे जेई की वैकेंसी में जो है बीटेक अलाउ होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है। कई बार केस वगैरह भी हुआ है जिसमें डिप्लोमा वालों का जो है पक्ष में डिसीजन भी आया है, और कुछ इसमें शायद एक बार हाई कोर्ट का भी कोई डिसीजन आया है जिसमें बोला गया था। एग्जैक्ट मुझे उसका नहीं पता है। बात हम ये करेंगे कि जैसे अभी आपको आगे पोस्टर में भी दिख रहा होगा, दिल्ली हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे जेई में बीटेक वालों को एलिजिबल किया गया है। अब जो जेई की वैकेंसी आती है वो यूपी में हमेशा बंडल में आती है। ए की वैकेंसी सैकड़े में आती है। अगर ए की वैकेंसी और जेई की दोनों की आती है तो पता लगे ए का आएगा, अगर जेई का आएगा 2000 तो ए का आएगा 400-500 होता है। जेई की जब भी वैकेंसी आती है 1000 से ऊपर लगभग आती है, 1000 के आसपास आती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यूपी में देखा जाए तो बीटेक के बहुत स्टूडेंट हैं। यूपी ने ऑल ओवर इंडिया भी देख लो आप। ठीक है। आईआईटी से बच्चे आते हैं, IEEE से आते हैं, और स्टेट इंजीनियरिंग से भी आते हैं। ऐसे डिप्लोमा में भी है। लेकिन अगर पास आउट का बात किया जाए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का, तो बीटेक में ईच ईयर ज़्यादा कैंडिडेट पास आउट होते हैं बजाय डिप्लोमा के। तो इसमें बात लड़ाई की नहीं है, चाहे डिप्लोमा हो चाहे बीटेक हो। ना डिप्लोमा वालों के साथ गलत होना चाहिए, ना बीटेक वालों के साथ गलत होना चाहिए। अब उसके बाद जेई के सिलेक्शन के बाद यही जेई जो है कुछ समय बाद जो है जो भी उसका टाइम पीरियड रखा गया है, उसके बाद जो है वो ए के लिए प्रमोट हो जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो ए की वैकेंसी भी कम आती है, जेई ए की जगह प्रमोट भी हो जाता है। कहीं ना कहीं वो भी एक रीज़न है वैकेंसी कमाने का। वो प्रमोट तो होगा ही, प्रमोशन तो होना ही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से राजस्थान, एमपी और सब जगहों पर जेई में एलिजिबल किया जा रहा है, पूरी, मेरा जो यूपी गवर्नमेंट है उससे एक सुझाव है कि पूरी जो वैकेंसी जेई की आती है उसको पूरा ओपन मत करिए बीटेक वालों के लिए, क्योंकि पूरा ओपन करने से बीटेक डिप्लोमा वालों के लिए जो है नुकसान हो जाएगा। कारण उसमें ये है कि स्टूडेंट जो बीटेक के हैं वो आईआईटी से भी आते हैं, IEEE से भी आते हैं और स्टेट इंजीनियरिंग से आते हैं। ये ग्रेजुएट होते हैं, वो बेचारे नॉन ग्रेजुएट होते हैं। तो पूरी वैकेंसी ओपन करने से दिक्कत हो जाएगी, वो उनके लिए फिर तो उनको सीट ही नहीं मिलेगा। बट कुछ परसेंट, जैसे मान लीजिए कभी 2800 वैकेंसी आया तो उसमें कुछ परसेंट फिक्स कर दो। मतलब कम से कम 1000 वैकेंसी बीटेक वालों के लिए आप दे दो, 2000 वैकेंसी जो है आप डिप्लोमा वालों के लिए दे दो। राजस्थान वगैरह में तो ऐसे ही होता है। ठीक है। तो इस तरह से एक रास्ता निकालना चाहिए। ये जो है बच्चे आपस में जो है खींचातानी हो, या एक बार वो कोर्ट में जाएगा, एक बार बीटेक कोर्ट में जाएगा, एक डिप्लोमा कोर्ट में जाएगा, ये कब तक बार बार चलता रहेगा। और सही बात है, पूरा ओपन सीट देने से बीटेक वालों को डिप्लोमा का नुकसान है। बट अगर नहीं देना तो इसमें बीटेक वालों को भी दिक्कत है। फिर वो बच्चे जाएंगे कहाँ, जब वैकेंसी आप एई का निकाल ही नहीं रहे हो, बहुत ना के बराबर निकाल रहे हो, और डिप्लोमा का बंडल भर निकाल रहे हो, तो वो बच्चे जाएंगे कहाँ पे। जॉब तो उन्हें भी चाहिए। तो इसका एक अच्छा तरीका है कि अदर स्टेट से आप सीख लो
कुछ परसेंट वैकेंसी जो सीट आप निकालते हो जेई के लिए, उसमें कुछ सीटें बीटेक वालों के लिए फिक्स कर दो कि भाई ये 2000 वैकेंसी है, ये 500 जो है बीटेक वालों के लिए, इसमें बीटेक वाले फाइट करेंगे और 1500 में डिप्लोमा वाले फाइट करेंगे। तो किसी का कोई नुकसान नहीं है, दोनों का काम होता रहेगा। तो आई होप इस बार काफ़ी दिन से चल रहा है, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ पे हस्तक्षेप करे अपना और चीज़ों को, इसको बीच का एक रास्ता निकाले, क्योंकि नुकसान किसी का भी नहीं होना चाहिए। सबको नौकरी चाहिए, कोई पढ़ के जो है ऐसे बैठने के लिए नहीं है, ठीक है। और जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आप मेरी बात से सहमत हैं। और अगर आप कोई और अपना राय देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में राय अपना दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, आज तक एबीपी न्यूज़ वाले भी इस चीज़ को कवर किए हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनलों से भी रिक्वेस्ट है कि जो है इस चीज़ को रेज करें ताकि कुछ ना कुछ सलूशन इस बार निकल जाए। थैंक यू।